क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश कैसे रहते हैं और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं होती? आज भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा ज्ञान सुनिए जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। उसके पास धन था, अच्छा घर था, सम्मान भी था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। हर रात वो बेचैन होकर सोता और हर सुबह किसी नई चिंता के साथ उठता। एक दिन उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, आखिर सच्ची खुशी कहाँ है? मैं सब कुछ पाकर भी खाली क्यों हूं? उसी समय एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। श्री कृष्ण बोले, वत्स, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा दुख कहां से शुरू होता है? युवक ने तुरंत कहा, हां प्रभु। श्री कृष्ण उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल साफ था। उसमें आकाश का सुंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तभी एक व्यक्ति आया और उसने झील में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया। पूरा प्रतिबिंब हिल गया। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या आकाश बदल गया? युवक बोला, नहीं प्रभु, केवल पानी हिला है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। परिस्थितियां तुम्हारा जीवन नहीं बिगाड़ती, तुम्हारा अशांत मन तुम्हें दुखी करता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, जब मन शांत होता है तब सबसे कठिन रास्ता भी सरल लगने लगता है, और जब मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। कुछ दूर एक किसान खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, उसके कपड़े साधारण थे, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। युवक ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये इतना खुश कैसे है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि इसे वर्तमान में जीना आता है। ये कल की चिंता नहीं करता और बीते हुए कल का बोझ भी नहीं उठाता। फिर श्री कृष्ण ने एक सूखा पत्ता उठाया। हवा चली, पत्ता उड़ गया। उन्होंने कहा, देखो, जो चीज पेड़ छोड़ देता है उसे हवा भी आसानी से आगे ले जाती है, लेकिन मनुष्य अपने दुख, क्रोध और अपमान को पकड़कर बैठा रहता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। युवक की आंखें भर आईं। वो बोला, प्रभु, क्या हर दुख को भूल जाना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, दुख को भूलो मत, उससे सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति हर अनुभव से सीख लेता है उसे जीवन बार बार वही पाठ नहीं पढ़ाता। फिर उन्होंने गीता का एक गहरा संदेश समझाया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना अनियंत्रित मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना नियंत्रित मन ही है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण युवक को एक पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, जब तुम नीचे थे तब तुम्हें केवल रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ऊपर आकर क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, अब पूरा गांव दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण बोले, बस यही दृष्टिकोण है। समस्या वही रहती है, लेकिन जब तुम्हारी सोच ऊंची हो जाती है तो समस्या छोटी दिखाई देने लगती है। फिर श्री कृष्ण ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी उसी दिन तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। युवक ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। आज उसके पास पहले जितना ही धन था, वही घर था, वही लोग थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसकी सोच। और जब सोच बदल गई तो उसे वही जीवन सुंदर लगने लगा जिसे वो पहले बोझ समझता था। निष्कर्ष, श्री कृष्ण कहते हैं, सुख वस्तुओं में नहीं, मन की स्थिति में होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। अगर श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें राधे राधे, और ऐसे ही गीता ज्ञान से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।